तो शाम 4 बजे से पहले बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलने पर भी मुहर लग सकती है, इसकी पूरी चर्चा है। नड्डा जो कि जनवरी 2020 से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें एक बार और बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। तो कार्यकारिणी की बैठक में आज बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा का जो कार्यकाल है उसको और बढ़ाया जाएगा, इसकी चर्चा बहुत तेजी से है, क्योंकि 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तब से इन्होंने अपनी अगुवाई में कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताए। अब ऐसे में ये जो कार्यकारिणी की बैठक है, सर्वसम्मति से आज इनका एक्सटेंशन हो सकता है, आज इनका कार्यकाल बढ़ सकता है। जेपी नड्डा का पीएम का रोड शो होगा, नड्डा का एक्सटेंशन, साथ ही साथ में कार्यकारिणी की बैठक की 3 तस्वीरें, 3 जानकारी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। कार्यकारिणी की है बैठक, और बैठक है बेहद अहम, क्योंकि देखिए अब जगत प्रकाश नड्डा का एक्सटेंशन हो, कार्यकारिणी की बैठक हो और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। ऐसे में बड़ा इवेंट है आज दिल्ली में। राहुल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। राजू भी हमारे सहयोगी कनेक्ट है इस वक्त। लेकिन राहुल, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की होती तो तैयारियां भव्य और मेगा हम देखते हैं, मेगा इवेंट के तौर पर उसको देखते हैं। ऐसे में क्या चीजें आज निकलकर सामने आएंगी इस बैठक से? और देखिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये शुरुआत होगी। पहले मैं क्योंकि मैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के ठीक सामने में हूँ, तो मैं पहले जरूर कैमरामैन से कहूँगा कि जो भव्यता की आप बात कर रहे हैं उस भव्यता को जरूर दिखाया जाए, किस तरीके से तैयारियां की गई है उसको पहले दिखाया जाए, उसके बाद एजेंडे पे बात हम करेंगे। यहाँ पर यदि देखेंगे तो आप गरीब कल्याण हमारा संकल्प, एक जो भाजपा की तरफ से ये एक लिखा गया है खासतौर पे, उसके साथ ही साथ आप देखें तो जो सरदार पटेल का स्टैचू है उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उसके अलावा राफेल को, उसके अलावा वंदे भारत को दिखाया गया है, और तमाम जो यदि स्पेस क्राफ्ट्स को भी यदि कहा जाए, क्योंकि उसमें भी भारत की लंबी छलांग यहाँ पर देखने को मिली है। उसके साथ ही साथ G20 की अगुवाई भी भारत कर रहा है, तो उसको भी कहीं यहाँ पे सीधे तौर पे प्रदर्शित किया गया। तमाम चीजों को यहाँ पर दिखाया गया। अब यदि हम एजेंडे की यदि हम बात करें, क्योंकि एजेंडे की यदि तौर पे देखा जाए तो 4 बजे क्योंकि ये बैठक जब शुरू होगी, तो इसमें आपने सही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो मेन अहम यहाँ पर है कि 9 राज्य हैं, 9 राज्य जहाँ पे कि विधानसभा का चुनाव होना है, और उन जो विधानसभा चुनाव को लेकर के ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सीधे तौर पे बात करें, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके साथ ही साथ राजस्थान है, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि सीधे तौर पे ज्यादा फोकस है। ये कहा जाए तो सीधे तौर पे भाजपा का भी फोकस है। इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, उसको कैसे वापस रिटेन किया जाए, कहीं ना कहीं सीधे पे ज्यादा यहाँ पर रहेगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से समन्वय हो, जहां पे की सरकार है जिन राज्यों में उनमें किस तरीके से समन्वय हो। उसके साथ जो चुनाव का एजेंडा क्या होगा, चुनाव के मैदान में जब यदि जाते हैं तो उसमें एजेंडा क्या रहेगा, किन एजेंडों को लेकर के ये लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कई चीजें हैं। इसमें सीधे तौर पे एक तो पहली बात उसको किस तरीके से खत्म करना, उसके साथ ही साथ वहां पे किसकी यदि चुनाव जब लड़ रहे हैं पे वहां पे फाइट की जाएगी, ये भी एक काफी ज्यादा तो चुनावी राज्यों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, उनकी रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उसके साथ ही साथ G20, क्योंकि G20 की अगुवाई जो है भारत कर रहा है, तो उसकी भी पूरी एक रूपरेखा, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी।
एक जो खास तौर पे यदि कहा जाए प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद सबसे ज्यादा मोटे अनाज जो मिलेट की हम बात करते हैं, मोटे अनाज सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री, आपने देखा भी होगा कि खुद जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी तो अंतिम दिन सभी जो सांसद थे उनको मिलेट्स का वहां पे दिया गया था, पार्टी दी गई थी, लंच दिया गया था वहां पे, सीधे जो सांसद हैं उन सभी को यहाँ पर खिलाया गया था। ये मिलेट्स का यहाँ पर भी झलक देखने को मिलेगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक में इसकी भी एक झलक कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी मोटे अनाज उनको परोसा जाएगा, मतलब उसके तमाम जो राहुल एक तरीके से देखा जाए तो इसको तो सिर्फ और सिर्फ एक तो ये बात आपने कही कि भाई ये कार्यकारिणी की बैठक जो है वो बेहद अहम, लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से चुनावी शंखनाद कर रही है बीजेपी। ये 2023 से लेकर 24 तक का पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर खींचा जाएगा। जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, वहां पर राफेल दिखाया गया है, वंदे भारत दिखाया गया है, अब पूरी उपलब्धियों को दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री का रोड शो, ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए। सभी को बुलाया गया, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, और सभी को टास्क दिया जाएगा कि जाइए उतरिए मैदान में, कमर कस लीजिए। कुछ यही मैसेज इस कार्यकारिणी की बैठक से देने की कोशिश राहुल? सही कह रहे हैं आप कि ये एक मैसेज भी है और एक, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साथ केंद्रीय मंत्री जो सदस्य रहते हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, वो सारे के सारे रहते हैं। ये यहाँ पूरी एक तरीके से कहा जाए कि कार्यकारिणी में एक रणनीति तैयार की जा रही है। आप सही बात कह रहे हैं कि 23 और 24 की यहाँ पे बानगी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि 23 में भाई एक बार सबका साथ जब ले रहा है तो मेरा नाम है आपका? मेरा नाम SK, आई एम द SK। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खामोश बिहार का, खामोश मैंने बिहार का खामोश बोलता है। अभी कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? दिल दिया हूँ दिल्ली से आए। दिल भी दूंगा आप लोगों के लिए। तो आपको पता चला कि मोदी जी का रोड शो है तो आप लोग देखने आ गए? हाँ, पेपर में पढ़े। अच्छा, इतना मानते हैं मोदी जी को आप लोग? तब बहुत मानते हैं। भारत सरकार का है, उनका मानना तो सम्मान उनका हम लोग का अधिकार है, देना चाहिए, नेतृत्व है हम लोग का नैतिक। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं मोदी जी के नाम पे? इसलिए कि बड़ा दर्द है, इतना सुंदर लोगों का काम कर रहा है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं। बहुत दौड़े दौड़े किसी तरह आए हैं कि इस बार भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जहाँ जहाँ उनको होता है तहाँ तहाँ हम लोग गए, लेकिन नहीं उनसे मिल पाए कभी। अब इस बार देखिए। आपका समय लिया, थैंक्स टू यू। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि 1.5 किलोमीटर का ये सफ़र पटेल चौक से शुरू होगा, संसद मार्ग होते हुए, जयसिंह रोड होते हुए NDMC कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले ये और जिस तरीके से लोगों का लोग जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं और लोग एक दर्शन और एक झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री की, उसकी बानगी देखिए संसद मार्ग तक पूरे इस रोड को बता दूं कि खाली करा लिया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, और लगभग 1 बजे के करीब इस रोड को पूरी तरीके से खाली करा। जो भी लोग हैं, इस बैरिकेडिंग जो लगाया गया उसके आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, सुरक्षाकर्मी आपको नजर आएंगे, ताकि सुरक्षा में किसी तरह का चूक ना हो। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी आपको इस सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन बात करते हैं लोगों की, जो लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं, उसे लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह है। आप देखिए, जो दूसरी लाइन की हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, लोग लगभग 1 बजे से ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम कार्यकर्ता है, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्से से हैं, आए हैं, या फिर दिल्ली के अलग अलग जो जिले हैं, उन जिलों के तमाम जो पदाधिकारी हैं अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं इस मेगा रोड शो की कोशिश है। बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। जगह जगह पर आपको LED स्क्रीन भी लगा हुआ है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के जो तमाम कार्य हुए हैं उसे लेकर दिखाने की कोशिश करें। इसके अलावा ये जो कलाकार हैं, रंगमंच के अलग अलग कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी घूम रहे हैं और सुरक्षाकर्मी, जो भी लोग बाहर हैं उसे यहाँ से बताया जा रहा है कि वो आप इस बैरिकेडिंग के बाहर चले जाए, क्योंकि सुरक्षा काफी कंसर्न यहाँ पर रहता है। और देखिए, जो काफिला है, तमाम काफिला में पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि सुरक्षा में किसी की तरह की दिक्कत
नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी आपको नजर आएंगे। यहाँ पर तमाम सुरक्षा का जायजा लेते हो, कहा कि सुरक्षा में किसी तरह का चूक ना हो, ये बड़ी प्राथमिकता है। वहीं अलग अलग बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता कुलदीप चहल आपको नजर आएंगे। शायद उनको इस तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है, जो पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक जो ये काफिला प्रधानमंत्री का रोड शो जाएगा, उसे पूरी तरीके से निगरानी करते हुए नजर आए। तो इस रोड पहले नई दिल्ली को दे दो, नई दिल्ली अरे अपने जिले में जाओ भाई। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अश्विनी जी कहाँ है? प्रधान जी कहाँ है? तो बड़ी चीज यह है कि तैयारी पूरी है और तैयारी भव्य है। तैयारी भव्य इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो है और हर बार जैसा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का होता है वो देखने लायक होता है। इस बार भी कुछ वैसी तैयारी, ढोल नगाड़े लेकर लोग खड़े हैं, अब बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग से पूरा दिल्ली पटा नजर आ रहा है, वो पूरा एरिया पटा नजर आ रहा है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है रोड शो करते नजर आएंगे। साथ ही साथ में एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, लोग बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। राहुल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राहुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैंने एक चीज देखा कि जब रोड शो होता है प्रधानमंत्री मोदी का, जब इस तरीके की तैयारियां होती हैं तो एक चीज देखने को मिलती है, लोग भावनात्मक जुड़ाव दिखता है। ये जो कनेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी से, अभी हम देख रहे थे कि जो हमारे सहयोगी बात कर रहे थे तो एक महिला बात करते करते रोने लगी। और ये भावनात्मक मैसेज जो है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, बताती कि हमारे जेन्युइन लोग हैं, ये भाड़े की भीड़ नहीं है जो आती है। अब ऐसे में मुकाबला जो होता है विपक्ष का इन्हीं से करना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो आप कह सकते हैं जो लोगों का जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं दिखता है। और रोड शो में जब प्रधानमंत्री मोदी उतरेंगे तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें भी हमें नजर आएंगी और यही दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उनको एक्सटेंशन भी मिलेगा, लेकिन चेहरा सिर्फ एक, प्रधानमंत्री मोदी। और इसी चेहरे पर 2023 के चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में उतरेंगे। 24 के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सर्वोपरि। आप सही कह रहे हैं कि भावनात्मक कनेक्ट आप देखते भी होंगे कि जब भी प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं, यदि चुनावी रैलियों को जब संबोधन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आम जनता से वहां पे कनेक्ट करने की अपनी तरफ से उनकी कोशिश की जाती है और वो कनेक्ट करते भी हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कई राज्य हैं, जो कि तमाम जो राज्य हैं, आपने राज्यों की बात की, आप तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में जब चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो किसके चेहरे पे ये फाइट होगा ये डिसाइड जरूर होगा। लेकिन कनेक्शन की यदि हम बीजेपी की बात करें तो कैमरामैन से जरूर मैं कहूंगा कि एक चीज दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो बात कही गई है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, यहाँ पे खुद जो है कनेक्ट होने के लिए गरीब तबके का जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ इंसान है उसके साथ कनेक्ट जाहिर तौर पर राहुल, और ये गरीब कल्याण हमारा संकल्प और ये मैसेज जो है वही देखने की कोशिश हो रही है कि गरीबों से कनेक्ट है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं उनके उद्धार के लिए यहां पर लगातार प्रयास हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम ताजी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।